श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नानाछिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्ण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ। जिस तत्व को तत्वमसी महावाक्य के उपदेश के पश्चात जो बोध हो गया है, उस बोध के होने के पश्चात फिर इस जगत में हम रोना धोना बंद कर देते हैं। भवाम्भो निधौ का तात्पर्य है यह भवसागर जो है, तो भवसागर में फिर हम डुबकियां नहीं लगाएंगे। अब भवसागर माने क्या? भवसागर माने सापेक्षता का जगत। दो प्रकार का हमारा अनुभव होता है, एक संपूर्णता का और एक सापेक्षता का। संपूर्णता माने पूर्ण भारत, सापेक्षता माने कर्नाटक के कंपैरिजन में गुजरात अच्छा है। सापेक्षता तो जब सापेक्षता में रहेंगे तो वहाँ तुलना होगी, अच्छा होगा बुरा होगा, अपना होगा पराया होगा, संसार बना रहेगा। और जब संपूर्णता की बात करेंगे तो ये सब समस्या मिट जाती है। इसीलिए एक सिद्धांत है, सापेक्षता के जगत के किसी भी समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है, कोई भी समस्या है। और संपूर्णता में कोई समस्या है ही नहीं कि जिसका हमको कोई समाधान चाहिए। देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सापेक्षता। बेटा सोते समय जो है ना, पैर जो है ना, जो दक्षिण दिशा को करके नहीं सोना चाहिए। अच्छा मम्मी, बच्चा सो गया और सोने के पश्चात घड़ी के कांटे जैसे घूमते हैं ना, वैसे ये घूमना शुरू कर देता है। तो उस समय उसके पैर दक्षिण दिशा में गए तो फिर क्या उसको उठाएंगे? माताएं कर सकती है ऐसा। एक माँ, उसके बच्चे को नींद नहीं आती थी तो डॉक्टर ने गोलियाँ दी, इसको कुछ दिन के लिए नींद की बड़ी आवश्यकता है, इसलिए इसको एक गोली दिया करो सोते समय, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। और एक दिन वो बिना गोली खा गई सो गया। तो माँ ने उठाया, कैसे सो रहा तू? गोली तो खाई नहीं, उठ। माता है कुछ भी कर सकती। तो एक बार हम इस संपूर्णता के ज्ञान में निष्ठावान हो गए तो फिर इस सापेक्षता के जगत में रहते हुए फिर इसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, ये इसका तात्पर्य है। देखो, पहले हम पति पत्नी के रूप से रह करके हमेशा तू तू मैं तू तू, और चूंकि मैं गुजराती हूँ इसीलिए हूँ तू 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 हूँ तू तू तू, कबड्डी 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 चलता है। लेकिन जब से ये ज्ञान समझ में आया कि हम पति पत्नी ये सापेक्षता है, असलियत नहीं है,
असल में मैं तो आदमी हूँ, पति तो अध्यारोपण है, और पत्नी ने भी समझ लिया असल में मैं तो स्त्री हूँ, पति और पत्नी तो ये अध्यारोपित है। दोनों ने जब समझ लिया कि पति पत्नी का नाटक हमको खेलना है, जहां उन्होंने समझ लिया, उस दिन के बाद घर में रोज दिवाली, पहले रोज होली होली की दिवाली बनाने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं यह साक्षात्करण एक ही बार हमको पहचानना है। ये होने के बाद यह जो परमात्मा है इसको अपने में कैसे पहचाने, कैसा साक्षात्कार होगा इसका, ये बताने के लिए चौथे मंत्र में बताते हैं, उदाहरण देते हैं। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम, एक बहुत बड़ा घट है और उस घट में अनेक छेद हैं और उसमें एक दीपक है, और दूर से जब हम देखेंगे तो क्या हमको दिखेगा कि उस घट में से अनेक प्रकाश बाहर आ रहे हैं। लेकिन प्रकाश अनेक है क्या? प्रकाश तो एक ही। देखो, इसी प्रकार से हमारे देह को शास्त्रों ने घट कहा है, इसीलिए हम लोग घटिया है। गुजराती में इससे सर्दे होती है ना, मरफतिया, घटिया, रडिया, खड़िया, इसी प्रकार से हम लोग घटिया है। अब ये जो घट है इसमें एक प्रकाश है और इस घट को अनेक छेद है। एक छेद का नाम है आंखें, दूसरे छेद का नाम है कान, तीसरे छेद का नाम है नाक, ऐसे अनेक छेद है। इन छेदों में से ये प्रकाश बाहर आ रहा है। जब आंख की छेद से ज्ञान का प्रकाश बाहर आता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। कान से जब यह प्रकाश बाहर आता है तब उसको श्रवण शक्ति कहते हैं। नाक से जब ये प्रकाश बाहर आता है तो पोकिंग एबिलिटी कहते हैं। अरे के इसमें दखल लेना, पोकेबिलिटी। तो ज्ञान तो एक ही है, लेकिन हम इस अनेकता को देख करके उसके पीछे जो एक तत्व है उसको भूल जाते हैं। देखो, एक बार हम गए थे केदारनाथ। अब आदमी की असलियत पता चलती है दो समय, यात्रा में और जब सब मिलकर के रहते हैं किसी स्थान में, उस समय असलियत क्या है उस समय पता चलती है। तो हम लोग गए यात्रा में, कठिनाई हुई, पहुंचे तब अंधकार हो गया, जहाँ पहुंचना था बिजली नहीं। तो जब हमने देखा कि अब पोल्ट्री फार्म शुरू होने वाला है तो हम जा करके छत पर लेट गए। समझ के आ गए, हमने देखा उनको ऊपर चले गए, वो आप भी चले जाओ। तो सब लोग आ गए, 10-12 लोग। स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा हम लेटे हैं, आप सब लेट जाओ। सब लेट गए। हमने कहा आंखें खोलो और आकाश की तरफ देखो। उस समय अमावस्या की रात्रि थी और वो जब देखने वाला, इसको देख करके एक एक व्यक्ति अपने अपने विचार प्रकट करो। एक लाइन में प्रवचन मत देना, प्रवचन देने का अधिकार तो मिला है, मेरा है, आपको तो सुनना है। तो बोले ठीक है। एक ने कहा अरे बाप रे कितना अंधकार है, बहुत हो गया। दूसरा ओहो अंधकार है तो क्या हो गया, कितने सुंदर तारे दिख रहे, इतने तारे तो हमारे बम्बई में दिखते ही नहीं। तीसरा कह रहे बम्बई में दिन को तारे दिखते। देखो वस्तु एक ही है, उसको देखने वाले भिन्न भिन्न है और उनकी दर्शन क्या हो रहा है उनको। उठने में घंटी हो गई, चलो खाना तैयार, चलो खाना खा दे। बोले नहीं साहब जी आप बताओ आपको क्या दिख रहा है। हमने कहा देखो मैं खाने में उस्ताद हूँ, इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है। एक बहुत बड़ी कढ़ाई है
और उस कढ़ाई को छेद हो गए और उस कढ़ाई के पीछे एक बल्ब है और उसके कारण एक बल्ब का जो प्रकाश है छेदों के कारण अनेक भास रहा है लेकिन है एक। स्वामी जी आप कितना कॉम्प्लिकेटेड विचार करते हो। तो एक ही ज्ञान जब इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रकट होता है तब अनेकता की भ्रांति होती है। यहाँ कहते हैं ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा वही स्पंदते। तो यह जो ज्ञान है शुद्ध चेतन सत्ता, ये जब अपने इंद्रियों के माध्यम से बाहर पड़ते हैं तब क्या होता है, जानामि इति। तब एक भ्रांति निर्माण हो जाती है कि मैं जानता हूं। और ये जो मैं है यहां से संसार शुरू हो गया। देखो एक बार की बात है, दो सज्जन सामने बैठे, उसमें से सत्संग में एक सज्जन सो गए दूसरे के कंधे पर। तो जिसके कंधे पर सो गए उसका नाम हम रखेंगे पिलो, और जो सो गया है उसका नाम रखेंगे कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण पिलो पर सो गया और मुझे यहाँ से जो विश्वरूप दर्शन होता है आपको वहां से नहीं होता। तो बढ़िया। तो ये पिलो ने सोचा कि कुंभकर्ण को जगाना चाहिए, सत्संग चल रहा है, इसीलिए थोड़ा वो पिलो हट गई। जैसे पिलो हटी तो कुंभकर्ण ने हाथ डाल के पिलो को खींचा। इसको कहते कमिटमेंट। अच्छा उसके पश्चात सत्संग हो गया और कुंभकर्ण कहते स्वामी जी यू आर फैंटास्टिक। हमने कहा थैंक यू, बहुत कम लोग मुझे समझते, आपने समझा। चले गए। अब पिलो मुझे कहती है कि स्वामी जी आपने जब देखा वो आदमी सो रहा था आपने उसको जगाने के लिए क्यों नहीं कहा, मेरा सत्संग खराब कर दिया। हमने कहा शांत हो जाओ, पहले मुझे बताओ तुम सत्संग में किस लिए आते हो, दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? ऑफ कोर्स सुखी होने के लिए, वो सुखी हो गया था। और तुम दुखी के दुखी रहे, इसीलिए सत्संग में जो सोते हैं ना वो असली सत्संग है। सोया करो। इसीलिए जहां सो गए तो मैं नहीं, मैं नहीं तो मैं खर्राटे मार रहा हूं, ये चक्कर भी नहीं। पता नहीं स्वामी जी लोग मेडिटेशन में खर्राटे क्यों मारते हैं? मेडिटेशन में कोई खर्राटे नहीं मारता। फिर जो खर्राटे मार रहे थे वो मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, सो रहे थे। इसको एकदम स्पष्ट समझ लेना, जहां मैं होता है वही दुनिया प्रकट होती है। जानामि इति। तीन बातें होती, इसको बड़ा सूक्ष्म विषय समझ लेना। यह पुष्प है, यह ज्ञान कब पैदा होता है? यह पुष्प है, इसको मैं जानता हूं। जब तक के पुष्प को प्रकाशित करने वाला मैं नहीं होगा तब तक के ये पुष्प है ये ज्ञान निर्माण नहीं होगा। अन्यथा ये माइक है और वो ट्राइपॉड है, दोनों के एक दूसरे के सामने रख दिया तो ज्ञान होगा क्या? तो किसी वस्तु को जानने के लिए जानने वाला होना आवश्यक है, तब जाकर के ज्ञान होगा। तो पहले जानामि इति। तो यह पुष्प रूप रंग युक्त और दृष्टि जो पुष्प को प्रकाशित करने वाली है। कई बार हम लोग सोते हैं ना तो आंखें मुंह नाक सब खोल के सोते हैं, तो उस समय उसके आंखों के सामने जाकर के पूछो 2 + 2 कितने?
नो रिप्लाई, क्योंकि वहां आंखें खुली है दर्पण के जैसे, लेकिन आंखों के पीछे जानने वाला नहीं है। तो जब यह चेतन सत्ता देह में मन के रूप से प्रकट हो गई और यह मन इंद्रियों के माध्यम से जब बाहर के जगत में बाहर लीक होकर के आता है तो अनेकता का दर्शन होना शुरू हो जाता है। किसको? मुझको। जानामि इति। तो तीन बातें हो गई, ये दुनिया को प्रकाशित करने वाले इंद्रिय और इस ज्ञान के पीछे मैं, इन सबको, विषय को मैं जानता हूं, विषयों को प्रकाशित करने वाले इंद्रियों को मैं जानता हूं और मैं जानता हूं, ये भी जानता हूं। तो जानामीति तमेव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तम जगत। तो जगत में क्या क्या आया? जगत में तीन बातें आई। जगत का ज्ञान और जगत के ज्ञान को जानने वाला, ये जो त्रिपुटी है यह जगत है। नॉर्मली हम जगत की परिभाषा क्या करते हैं? जगत माने ये ईंट पत्थरों की दुनिया, ये जगत नहीं, यह पूर्णता है। जब तक के जगत को प्रकाशित करने वाले इंद्रिय नहीं होंगे तब तक के जगत की सत्ता नहीं होगी। अंधे व्यक्ति के लिए रूप रंग का चक्कर ही नहीं। हमारे भावनगर में एक निशित मेहता जी करके है, वो एक बार हमको उनके फैक्ट्री में ले गए। हम बड़े थके हुए थे, बिल्कुल इच्छा नहीं थी, फिर भी ले गए। हम गए, लेकिन वहां जाने के बाद हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब के सब हैंडीकैप लोग जो है उनको वहां लगा दिया है, पूरी तनख्वाह देते हैं नियम के अनुसार। उनका प्रोडक्शन नॉर्मल वर्कर से भी ज्यादा है। तो हमने कहा कि आपने कैसा किया? तो बोले चलो आपको दिखाता हूँ। एक मशीन के कमरे में लेके 6-8 मशीनें थी। इतना जोर से वहां आवाज हो रहा था, ढा 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 ढा, 2 मिनट आदमी खड़ा नहीं रह सकता वहां। तो बोले आप कितना समय खड़ा रहेंगे? मैंने मेरी परीक्षा मत लो, मैं हार गया, मैं निकलता हूँ। जोर जोर से आवाज आ रहा। फिर उन्होंने कहा ये सभी मशीनों के पीछे काम करने वाले बहरे हैं, अब उनको 10 घंटे खड़ा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम परेशान हो जाते हैं। तो शब्द का आधार, शब्द कहाँ है? शब्द इंद्रियों में है। रूप रंग कहाँ है? रूप रंग दृष्टि में है। सुख दुख कहाँ है? मन में है। देखो, तो यह जो जगत है, पंचभौतिक सृष्टि, ये इंद्रियों में है। इंद्रिय कहाँ है? मन में है। क्योंकि मन ही जब आंखों से बाहर आता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। वही मन कानों से बाहर आता है तब श्रवण शक्ति कहते हैं। जैसे एक आदमी अपने पिता के माध्यम से प्रकट होता है तब उसको पुत्र कहते हैं। वही आदमी जब अपने पुत्र के माध्यम से प्रकट होता है तब उसको पिता कहते हैं। जब आप लोग अपने बच्चे पैदा करते हैं, छोटे बच्चों को ले जाते हैं तो कैसा इंट्रोडक्शन होता है कि बच्चा किसका है? मेरा लड़का है। लड़का बड़ा हो गया, एक्सपोर्ट कर दिया, इंडिया में कुछ है नहीं इसलिए अमेरिका भेज दिया। वहाँ जाने के बाद अब ये NRI के पेरेंट्स वहाँ जाते बुढ़ाओ, वहाँ जाने के बाद फिर क्या इंट्रोडक्शन होता है? Who are these old guys? Oh, they are my parents. पहले माँ बाप के बच्चे होते थे, अब बच्चों के माँ बाप है। देखो, तो एक ही व्यक्ति उपाधि के कारण अनेक प्रकार से प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार से यह जो सृष्टि है इसका आधार इंद्रिय, इंद्रियों का आधार मन, क्योंकि मन ही इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। और मन क्या है? मन एक ही चेतना की देह में अभिव्यक्ति है। ध्यान से सुनना, यह मन अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। हम इसको व्यक्ति मान लेते हैं। व्यक्ति मानने के बाद तू मैं शुरू हो गया। देखो, एक हमारी
बड़ी प्यारी लड़की थी, पता नहीं कहाँ है, अंग्रेज थी और कैथलिक थी, नाम कैथरीन था उसका। वो और उसका हस्बैंड हमारे बड़े दोस्त। सत्संग को आने का सवाल ही नहीं, कैथलिक के वो हिंदू सत्संग कैसा सुने नहीं, लेकिन हमारी दोस्ती बड़ी थी। वो टैक्सी वाला था, एक हिल स्टेशन की बात। तो हम लोग जाते थे, घूमते थे, खेलते थे, उसके बच्चों के साथ खेलते थे। तो मुझे एक बार उसने कहा कि साधु बाबा, आपकी कैथी ने लड़की को जन्म दिया है। हमने बहुत बढ़िया, मेरा अकाउंट एडमिशन कर दो, मैं आ जाऊँगा 2-4 दिनों के बाद, अभी तो मैं बिजी हूँ। फिर शाम के समय वो सत्संग के हॉल के बाहर खड़ा है। हमने बोला, अरे यार तू यहाँ कैसे? बोले वो जो है ना, वो ब्लीड हो रही है और बड़ी मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा। हमने कहा उसके मामा, भाचा, भांजा, भतीजा, माँ, किसी को बुला, उसका खून मैच होगा तो दे देना, कौन सी खास बात है। बोले वो सब कर लिया, लेकिन वो कहते हमारे रिलीजन के अनुसार हम किसी को खून नहीं दे सकते। हमने कहा जीसस से प्रार्थना करो अपना खून मैच हो जाए, और हो गया प्रभु की दया से। उसको खून दिया, जिंदा रह गई। जब उसको मिले 15 दिन के बाद, क्या थी, बॉटल क्रिश्चियन और लीकर हिंदू। देखो महाराज, जीव नहीं है, इसीलिए जीव न, जीवन है। लेकिन इस जीवन को हमने जीव बना दिया, न को ड्रॉप कर दिया। जिसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए उसको किया। देखो, इसीलिए जैसे सभी बल्बों में, ट्यूबलाइटों में प्रकाश एक सामान्य वस्तु है, इसी प्रकार से सब में जीवन सामान्य है। जैसे इस ट्यूबलाइट के प्रकाश में कुछ भी वस्तु आए, सबको ये वैसे ही प्रकाशित करेगी जैसे इस ट्यूबलाइट का प्रकाश है। इसी प्रकार से एक अमीर आदमी की भूख या गरीब आदमी की भूख, एक मनुष्य की भूख या एक पशु की भूख, एक पशु की भूख या एक कीड़े की भूख, यह भूख तत्व सब में सामान्य है, अलग कहां है? देखो महाराज, इसीलिए कहते हैं जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत। यदि हमारा ध्यान इस तत्व के तरफ गया, तब तो जाकर के हमने तत्वमसि महावाक्य के उपदेश को समझा है। देखो, तड़का लग गया जोर से, उसमें मिर्ची भी डाली है, हींग नहीं डाला। अब देखो, ये तड़के के कारण जो गड़बड़ी हो रही है, ये गड़बड़ी व्यक्ति को नहीं हो रही है, ये जीवन को हो रही है। सबके लिए सामान्य है। हाँ बहुत गर्म है, बहुत इट्स टू हॉट, ये सबके लिए सामान्य है। लेकिन इस अभिव्यक्ति को हम भूल करके व्यक्ति मान लेते हैं, और जहां हमने अपने को व्यक्ति माना तो फिर कबड्डी 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 शुरू हो गया। तू मैं तू, इसका कोई अंत नहीं। इसलिए कहते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो ये बड़ी यदि समझ में आया तो साधना क्या होगी? यच्चेद्वांग मनसि प्राज्ञः तद्यच्चेत् ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि नियच्छेत् शान्ति आत्मनि। विषयों से हट करके इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों से हट करके मन में आ गए, और मन से हट करके चैतन्य में खो गए। परमात्मा को खोजो मत, खो जाओ।
परमात्मा में खो जाओ। यही सब कुछ साधना है। अनेकता से एक के तरफ जो यात्रा है, उस यात्रा को कहते हैं ध्यान देने का अभ्यास। और अनेकता में फंसे रहने का जो जिम्नास्टिक्स है, उसको कहते हैं ध्यान करने का अभ्यास। अब आप निश्चय करो कि आपको ध्यान करना है या ध्यान देना है। ध्यान करोगे तो दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी। किसी के तरफ देखा कि उसके पास योगा मैट्रेस है, अच्छी है, कहाँ मिलती है, ये इम्पोर्टेड है, दिखाओ जरा। उसके बाद लिखा है मेड इन इंडिया, हर तरह की तो इम्पोर्टेड है, इंडिया की बनी है। और फिर हम भी जैसे टेररिस्ट के कंधे पर गन होती है ना, वैसे योगा के स्टूडेंट के यहाँ एक उसका मैट्रिक्स का लड्डू बना करके लटका योगी। जब हम गए थे कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा, उसका नाम है तस्मेनिया। उसकी जो राजधानी है होबार्ट, वहाँ हम जाते हैं हर साल, बहुत ही सुंदर है। मुझे न्यूजीलैंड से भी वो अच्छा लगता है। तो वहाँ हम जिनके यहाँ रहते थे, तो दोनों मियाँ बीवी काम करने वाले बोले, स्वामी जी आप लोग यहाँ बैठे रहो, जो करना है ये सब पुस्तकें रखी है, पढ़ना है तो पढ़ लो, हम लोग शाम को आ जाएंगे, फिर हम लोग सत्संग को जाएंगे। ठीक है। दिन भर हमने खाना बनाया, खाना किया, घूमने गए, सब कुछ किया। और फिर जब लेटे तो वहाँ पुस्तक रखी हुई थी। देखो क्या पुस्तक रखी है। पुस्तक का नाम था योगा फॉर डॉग्स, डोगा, योगा फॉर डॉग्स, डोगा। और फिर डोगा को मैं पढ़ने लग गया। और वो डोगा में बताया है कि पहले उठने के बाद हम डॉग लोग क्या करते हैं कि पहले जा करके सूर्य नमस्कार करते, स्ट्रेचिंग, पहला आसन। देखो उसके बाद फिर हम लोग भस्त्रिका करते। अब जब योगा करने वाले होंगे ना, वो मुझे मारेंगे। इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। जो साधना है वो अनेक से निकल करके एक में पहुंचना है। देखो संगीत में एक श्रुति होती है, बेस साउंड, श्रुति। तंबूरा लगाते अब टैंग टैंग टैंग, उस श्रुति का आधार लेकर के ऊपर नीचे जाते हैं। लेकिन ऊपर नीचे जाते समय उसकी तरफ ध्यान रहता है, नहीं तो सुर नहीं लगा, बेसुर हो गए, असुर हो गए। देखो इसी प्रकार से जगत में जीते समय श्रुति माता के जो वचन है तत्वमसि, ये हमारा बेस है। इस बेस को साथ रखे हुए ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, नेवर माइंड, बट कीप योरसेल्फ इन टच विद दिस श्रुति। तब उसको संगीत कहते हैं। देखो, और यह संगीत जब इस प्रकार से होता है तो अनेकता से अनेकता में रहते हुए भी इस एक का कभी विस्मरण नहीं होता। ऐसा जब किया जाता है तो संगीत को आध्यात्मिक साधना कहते हैं। और केवल तबला बेटी और अपने गले को पब्लिक को सुनाने के लिए किया जाए, when music is a performance, it is not spirituality। लेकिन जब यही म्यूजिक शब्द से निकल करके शब्द का जो आधार है वहां पहुंच गए, तो यही जो म्यूजिक है यही बन जाता है ध्यान का अभ्यास। तो क्या होगी साधना? अनेक से निकलो और एक की तरफ चलो। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, प्राण बंधनात् लीयते मनः
एक चिंतनात् नाश वेत्यना। प्राणायाम के द्वारा मन शांत हो जाता है, लेकिन मन को शांत रखोगे केवल तो सो जाओगे। ध्यान में सोना नहीं है। आपको क्या मालूम, एक जगह हमको ले गए थे एक सज्जन, स्वामी जी आप हमारे महाराज जी को जरूर मिलना। चलो मिलते हैं। हम गए वहाँ, बोले लेकिन वहाँ बोलना नहीं, शांत बैठना पड़ता है क्योंकि सभी लोग ध्यान में बैठे रहते हैं। ठीक है, हम गए, सभी के सभी दीवालों के साथ लेट के बैठे हुए हैं। बोले देखो कितने सब ध्यान में लगे। महात्मा जी भी, भव्य दिव्य शरीर था, वो भी घुटती पर। बोले सबका ध्यान लग चुका है। देखो इसको ध्यान नहीं कहते, इसको नींद कहते हैं। जो ध्यान करेगा उसको खर्राटे नहीं मार सकता। आप सब जागृत में हो, ये जिस उदाहरण है, आई होप यू आर अवेयर। आप सब जागृत में हो। जागृत में जब आप हो उस समय खर्राटे मार के दिखाओ। जागृत अवस्था में मनुष्य खर्राटे नहीं मार सकता। खर्राटे मारने के लिए आवश्यकता क्या है, आपको नींद में प्रवेश करना पड़ेगा। और ध्यान की अवस्था क्या है, नींद नहीं है। यदि नींद नहीं है तो खर्राटे कहां से आए। इसका मतलब है क्या हमारे महाराज गलत बता रहे? नहीं, वो नहीं गलत बता, मुझे समझ में गलत आ रहा है। इसलिए आप कहते हैं अनेक से निकल करके एक चिंतनात् नाशमेत्यतः, एक के चिंतन में लगे। जब एक के चिंतन में लगेंगे तो अनेक विषय है, 5 विषय है, 5 विषयों का त्याग कर दिया, एक को पकड़ा शब्द। शब्द अनेक है, इन शब्दों में एक शब्द पकड़ा। उदाहरण के लिए श्री राम, श्री राम, श्री राम। ये शब्द भी अनेक बार कहा है। फिर इन अनेक शब्दों का जो एक आधार है शांति, उसको विषय बनाया हमने। तो श्री राम, शब्द अनेक है, शांति एक है। लेकिन शब्द और शांति 2 हो गए ना। हाँ 2 हो गए, इन दोनों का भी त्याग कर दो। तो जो शब्द को प्रकाशित कर रहा था लेकिन शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा था, जो शब्द के अभाव को प्रकाशित कर रहा था लेकिन जिसका अभाव नहीं होता था, यह शब्द का भाव और अभाव इनके जो परे है वो एकमात्र है। उसके आगे कुछ नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, कठोपनिषद में कहते हैं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इस तत्व के परे और कुछ नहीं का मतलब ये तत्व को छोड़कर के अन्य कुछ नहीं है। देखो महाराज, ये जो है
तस्मै इसको तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। पांचवा मंत्र। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भ्रांता भृशम वादिनः, जो भ्रांत है वही खामोखाम की बकवास करते हैं। भगवद गीता में 5वें अध्याय में बकवास करते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः। जो प्रवाद करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो खामोखाम का डिस्कशन करते हैं, वो अभी बच्चे हैं। बालाः न पंडिताः प्रवदन्ति। देखो, इसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, समझदारी की टेक्निक है। जब आप किसी के भी साथ किसी भी विषय पर कोई भी वाद विवाद करो, तो उसके द्वारा आपके मन की शांति नष्ट हो जाती है। अगला व्यक्ति आपने दिए हुए तर्क को, वाद विवाद को स्वीकार करे ना करे, लेकिन एक बात गारंटी की है, आपके मन की शांति का सत्यानाश हो गया। तो क्या करें? किसी से भी किसी भी विषय पर कोई भी वाद विवाद न करे। देखो, हमने कितनी बार बताया, जब कोई हमसे बात करता है हम एकदम स्पष्ट बोलते हैं, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। हमको किसी विषय पर किसी से भी कोई डिस्कशन नहीं करना है। नारद महर्षि का है ये सूत्र, वादो न अवलंब्यः। जीवन में कभी भी वाद विवाद में नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसकी तो आवश्यकता होती है। नहीं तो हाँ ठीक है, ठीक करो, लेकिन मुझे मत खींचो। देखो, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को इतनी सारी बातें बताई। बातें बताने के बाद क्या कहा आखिर में? यथेच्छसि तथा कुरु। जो मर्जी करो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए भ्रांता भृशम वादिनः, जो भ्रांत है, आपको चेयर पर स्पर्शन होना है तो बैठो। तो भ्रांता, जो भ्रांत है, ये खामोखाम की बकवास करते रहते हैं। कौन है भ्रांत? भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं केवल पढ़ रहा हूं। स्त्री, मैं क्या करूं? स्त्री, बाल, अंध, जड़, ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सब ही ताड़न के अधिकार। महाराज, मैंने इसीलिए अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। ये भगवान शंकराचार्य कह रहे, उनको जो कहना वो मुझे मत कहना। अब ये बताया, स्त्री बालांध जड़ोपमास्तु हमिति भ्रांता वृषणवादिनः। इसमें क्या बताते हैं? स्त्री, स्त्री ये शब्द, इसका यदि आप विश्लेषण करोगे तो पता चलेगा। स्त्री माने स, त, र और इन प्रत्यय। इन प्रत्यय से स्त्रीलिंग तैयार होता है। तो स, त, र, सत्व, रजस, तमस। जो व्यक्ति
भौतिकवादी है, जो एक्सट्रोवर्ट है, उसको स्त्री कहते हैं। देखो, ये माताओं को स्त्री नहीं कहते, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। ब्रह्म के लिए कोई शब्द है? देखो, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। तो जो व्यक्ति भौतिकवादी है, इस दुनिया में फंसे, उनकी समझ भ्रांत है, पहली बात। दूसरी बात, बाल, बच्चे कौन है? बच्चे वो है कि जो खामो खाम झगड़ा करते रहते हैं। एक कहेगा कि नहीं जी परमात्मा जो है बिल्कुल निराकार है, दूसरा कहेगा नहीं जी सगुण निराकार है, तीसरा कहेगा नहीं जी सगुण साकार है। देखो, और इसी में झगड़ा करते रहेंगे। एक कहेगा कि वेदांत का मार्ग श्रेष्ठ है, दूसरा कहेगा नहीं जी ये भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है, चौथा कहेगा नहीं जी योगा का मार्ग श्रेष्ठ है, फिर कहेगा कर्म का मार्ग श्रेष्ठ है, एक कहेगा कुंडलिनी का मार्ग श्रेष्ठ है, दूसरा कहेगा मंडलवाजी का मार्ग श्रेष्ठ है। अब उसी में झगड़ा चल रहा है। जो अननेसेसरीली अपने मार्ग को लेकर के दुराग्रही होते हैं, उनको ना तो परमात्मा के बारे में कुछ मालूम है, ना तो साधना के बारे में कुछ मालूम है। ये दुनिया में सब ठीक है अपनी जगह, कुछ भी गलत नहीं। बाल अंध, अंध माने जो देख नहीं सकता। ये कहानी आपने सब सुनी होगी। 4-5 अंधे एक हाथी को देख रहे थे, और एक ने पूछा देखा क्या हाथी? सुना था, कैसा है? अरे यार ये तो एक बड़े खंबे का जैसा दिखता है। दूसरा कहता है बेवकूफ है, ये तो दीवार के जैसे दिख रहा है। तीसरा कहता है नहीं यार ये तो एक रस्सी के जैसा दिख रहा है। चौथा कहता है नहीं यार ये तो एक बड़े फैन के जैसा दिख रहा है। है एक ही हाथी, उसके भिन्न भिन्न अंगों को देखा तो उस हाथी का अपूर्ण ज्ञान हुआ। जहां जहां ज्ञान का अभाव है वहां कोई दुख नहीं है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन जहां जहां ज्ञान में अपूर्णता है वहां दुख है। देखो, जब मैं अपने को देह मानता हूं तो कोई गलती नहीं, लेकिन यही देह मैं हूं, बाकी के देह में नहीं हूं, ये जब मैंने स्वीकार किया तो उसके बाद संसार शुरू होगा। तो करें क्या? केवल एक ही बात करनी है, अपना देहात्म भाव निकल गया कि सबके साथ एक हो गए। तो अंधे वो है जो अपने अपूर्ण ज्ञान को ही संपूर्ण मान करके दुराग्रही बनते हैं, वो अंधे हैं। स्त्री बालांध जड़, जड़ माने जिनके बुद्धि का दिवाला निकल चुका है, जड़ है। उनको बस ज्यादा से ज्यादा ईंट पत्थर इसके आगे जा ही नहीं सकते। ये रोज के देखने की बात है महाराज। कितने स्थान बनते हैं, कितने रहते हैं, कितने बिगड़ते हैं, कितने आके चले गए। ये 2 उदाहरण तो आपको एकदम एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। ना तो राम की अयोध्या रही है, ना तो कृष्ण की द्वारका रही है। और हमको लगता है हमने जो बनाया है ये समाज के कार्य के लिए बढ़िया, बनाते जाओ बनाते जाओ, फिर हम वहां जाके रह नहीं करके फ्री में। स्त्री बालांद जड़ोप उपमा तू अहमिति। तो ये लोग क्या कहते हैं? मैं ये हूं। क्या हूं मैं? कहते हैं देहम प्राणम इंद्रियाणि चलाम बुद्धिम शून्यम च विदुः। तो ये जो लोग हैं स्त्री बाल जड़ अंध, ये लोगों की भ्रांत कल्पना क्या है? मैं देह हूं।
फिर दूसरा कहता है नहीं जी मैं प्राण हूँ। तो जो स्त्री है वो अपने को देह मानती है, जो बच्चा है वो अपने को प्राण मानता है, और जो अंधा है वो अपने को इंद्रिय मानता है, और जो जड़ है वो अपने को मन मानता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आप को मान करके उसी में फंसे हुए हैं। लेकिन इन सब का जो अधिष्ठान है उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। केवल एक ही बात की आवश्यकता है। देखो, वेदांत की साधना का तात्पर्य है हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखें। इसको कहते हैं वेदांत साधना। पुस्तक पढ़ने से नहीं होता। देखो कैसे हम जब अपने बचपन की बात करते हैं तो बचपन तो देह का था। देह के साथ तादात्म्य करके जो बच्चा हुआ था, अब वो बच्चा कहाँ गया? वो बच्चा नहीं है, क्योंकि अब तो देह बूढ़ा हो गया है। तो हम क्या करते हैं? बचपन के देह के साथ तादात्म्य करके पैदा हुआ जो बच्चा था, वो बच्चा सत्य मान करके इस समय जो बूढ़े देह के साथ तादात्म्य करके बूढ़ा बना है उसको भी सत्य मानते हैं। और ये दो सत्य कभी हो ही नहीं सकते, सत्य एक ही होता है। तो दोनों में सत्य क्या है? सत्य केवल एक तत्व है। जैसे फूलों की माला होती है ना, तो माला नाम की वस्तु थोड़ी है कोई। ये तो अनेक पुष्पों को धागे के कारण इकट्ठा ला करके एक भ्रांत कल्पना निर्माण कर दी है कि यह माला है। इसी प्रकार से हमने बचपन से अभी तक के जो जो व्यक्तित्व थे, उन व्यक्तित्वों के फूलों को लेकर के चैतन्य के धागे से पिरो करके एक माला निर्माण कर दी है। और यह वैजयंती माला मैं हूं। और जब धागा टूट गया, फूल निकल गए, माला कहाँ गई? कहीं गई माला? जब प्राण निकल गए तो कौन मरा? पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला गया, पानी पानी में चला गया, अग्नि अग्नि में चला गया, वायु वायु में चला गया, और इस देह ने जो आकाश को व्याप्त किया था वो आकाश खाली हो गया। कौन मरा? देखो संतो, जब तक के इस तत्व की तरफ हमारा ध्यान नहीं होगा तब तक के हमको कहा जाएगा स्त्री बालांद जड़ोपमास्त्वहमिति भ्रांता वृषम वादिना। और फिर इसी में फंसे रहते पूरे जीवन में। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अरे बाबा, ये करने का रोग इतना भयानक है कि ये करने के रोग के कारण हम ध्यान भी करते हैं। ध्यान करो मत, ध्यान दो। इसको जरा ठीक से समझ लेना। हम जागृत अवस्था करते नहीं, हम जागृत अवस्था में होते हैं फिर उचापती करते हैं। हम स्वप्नावस्था में होते हैं तब उल्टी सीधी बातें देखते हैं। हम सुषुप्ति में होते हैं तब खर्राटे मारते हैं। इसी प्रकार से जो ध्यान में रहता है और फिर जीता है उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। ये जीवन का लक्ष्य है। ऐसे नहीं हाफ एन आवर मेडिटेशन, 23.5 आवर फ्रस्ट्रेशन। मेडिटेशन प्रारंभ नहीं होता, मेडिटेशन समाप्त नहीं होता। जो प्रारंभ समाप्त होगा वो केवल मेडिटेशन का कार्टून होगा, वास्तविक नहीं होगा। देखो महाराज, इसीलिए इसको एकदम स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि हम कहीं ऐसे गलत मार्ग से तो नहीं जा रहे हैं। देहम प्राणम अपीन्द्रियाण्यपि चला बुद्धिं च शून्यं विदुः। तो ये भिन्न भिन्न संप्रदाय है।
हम उस प्रकार से आपको नहीं बता रहे कि टेक्निकली बता देंगे कि चार्वाकवाद जो है, चार्वाकवादी जो है देह को आत्मा मानते हैं। और फिर जो बौद्ध है, बुद्ध लोग कहते हैं कि क्षणिक बुद्धवाद, क्षणिक ज्ञानवाद। हम उस चक्कर में आपको नहीं डालते, सिंपल सिंपल समझ लो। जब तक कि हमने अपने आप को देह, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि इत्यादि में फंसा के रखा है, तभी तक आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे। शब्दों के अनेकता में आर्ग्यूमेंट होगी, साइलेंस को लेकर के कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। आर्ग्यूमेंट होने के लिए अनेकता की आवश्यकता है, साइलेंस तो एक ही है ना। देखो, एक बार एक माँ ने मुझे कहा, मेरा लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया। अच्छा, तो मैंने उसको पूछा, बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी मम्मी कहती है, तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं? बोले मैं अकेला हूँ। अब अकेला बच्चा होगा तो दूसरा कैसा आएगा? इसी प्रकार से शांति एक है तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता, लेकिन शांति के कारण अशांति निर्माण होती है। और जो इसीलिए शांति अशांति इन दोनों के परे चला गया है, उसी ने तत्व को पाया है। देखो, ये जो जगत है ना, ये द्वैत से भरपूर है। जगत से हम द्वैत को नहीं हटा सकते। जहाँ जन्म होगा वहाँ मृत्यु होगा, जहाँ स्वास्थ्य होगा वहाँ रोग होगा, जहाँ अमीर होगा वहाँ गरीब होगा, जहाँ समझदार होगा वहाँ बेवकूफ़ होगा, जहाँ मोटू होगा वहाँ पतलू होगा। ये दुनिया ऐसी ही है। तो करना क्या है? ध्यान से सुनो, जैसा है वैसा स्वीकार करो। डिस्कशन करने में क्या मिलने वाला है? एक्सेप्ट एजिटेशन इनसाइड। इसीलिए कहीं भी जा कोई भी डिस्कशन नहीं करना, बड़ा आनंद रहता है। एक बार हम गए थे आसाम में, और वहाँ जिनके घर पे रहते थे हमारे मित्र, जैन सज्जन है, नामी सज्जन है उनका, तो उनके यहाँ रहते थे। एक कैलेंडर लटका हुआ था, उसमें एक कोई साध्वी का चित्र था, बड़ी ही प्यारी। तो हमने कहा, महाराज हमको ये साध्वी बड़ी प्यारी लग रही है, कहाँ की है? बोले स्वामी जी वो यहाँ आई हुई है। चलो हम जाके दर्शन करते हैं। तो हम गए दर्शन करने के लिए। तो जैसे हम गए तो उन्होंने कहा, अच्छा भाई सत्संग बंद हो गया, अभी महाराज जी आए हैं, अभी हम लोग शास्त्रार्थ करेंगे। तो हम गए, उनके चरण छुए। हमने कहा कि अम्मा, शास्त्रार्थ तो समझदार लोगों से करते हैं, मैं तो अज्ञान शिरोमणि, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो आपका दर्शन करके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। बोले फिर क्या मजा है, शास्त्रार्थ में मजा है। व्यक्ति को जब खुजली हो जाती है ना, बौद्धिक खुजली को कहते हैं शास्त्रार्थ वाद विवाद। मानसिक खुजली को कहते हैं इमोशनलिज्म। हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, मानसिक खुजली हो गई। उसके बाद अपने जीवा को खुजली हो गई तो क्या हो जाता है? लेक्चर देते जैसे हम हाथों को खुजली हो गई तो क्या, और पुस्तकें लिखते हैं। इसी प्रकार से जब अपने को परमात्मा के प्राप्ति की खुजली हो जाती है ना, तब आपको दूसरा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। देखो, ये जमाना खुजली का है, जिसको खुजली हो गई उसको समय की कमी नहीं। देखो, आप कुछ भी कर रहे हो, समझो खुजली लगी कितना, उसके बाद परमात्मा ने कहा खुजला। तो जब खुजली आती है तो समय का बंधन नहीं, समय की कमी नहीं, स्थान नहीं, देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, क्योंकि खुजली लग गई। देखो महाराज, ये प्रभु के प्रेम की जब खुजली लग जाती है ना, तब जीवन में सहजता आ जाती है। इसलिए इस चक्कर में हमको फंसना नहीं है। शून्यम विदु, वही कहने की नहीं कि शून्य महाशून्य, यही सब कुछ है।
और विशून्य में फंसे रहेंगे। तो सबको हाँ करते जाओ, आगे चलते जाओ। सबकी आवश्यकता है जगत में। एक छोटा सा बालक है, KG1 में जाता है, तो वो क्या बकवास है? वो भी आवश्यकता है उस समय में। फिर एक प्राइमरी में जाता है, वो यूजलेस है, उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहे नहीं जी मैं तो KG में ही रहना चाहता हूँ, क्यों? वो मिस मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी आप बाबूजी 55 साल के हो गए, अब आप KG में कैसे जाएंगे? आप क्विंटल हो गए हो, KG में नहीं जा सकते। KG में वजन किलोग्राम में चाहिए, आपका क्विंटलों में है। इसी प्रकार से साधना के भिन्न भिन्न स्तर से हमको सबको गुजरना है, और जैसे जैसे हम उसमें है धीरे धीरे उसको भी त्याग करके एक स्थिति में पहुंचना है जहां ना किसी का त्याग हो सकता है और जहां ना किसी को ग्रहण करने की आवश्यकता है। अहेयम अनुपादेयम, जिसका त्याग नहीं हो सकता वो परमात्मा, जो पकड़ में नहीं आ सकता वो संसार। हमारा पूरा जीवन किसमें जा रहा है? संसार को पकड़ने में और परमात्मा को छोड़ने में। दोनों जगह से गए भी थे, और जिसने परमात्मा को पकड़ने का प्रारंभ कर दिया उसके जीवन से जगत धीरे धीरे फिसल जाता है। और एक बार परमात्मा के साथ एक हो गए तो ध्यान से सुनना, जिस दृष्टि से भगवान अपने सृष्टि को देखते हैं वो दृष्टि प्राप्त हो जाती। तो जैसे समुद्र के लिए सुनामी डरावनी नहीं होती और एक छोटी सी लहर बड़ी प्यारी नहीं होती, न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। तो अपने ये दृष्टि में जो परिवर्तन है यही साधना की परिपक्वता है। अभी हमारी सापेक्षता की दृष्टि है, मैं तू मैं। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ ले। लहरें की तरफ देखेगी तो तू मैं होगा, कंपटीशन होगा, जेलसी होगी, झगड़े होंगे। दूसरी दृष्टि है, लहर समुद्र की तरफ देख रही है तो कंपटीशन नहीं, जेलसी नहीं, फिर क्या होगा? समर्पण और सेवा होगी। ये भक्ति का मार्ग है। और जब समुद्र लहरों की तरफ देखता है, न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, यह समझदारी का मार्ग है। और जब पानी के दृष्टि से देखो तो ना समुद्र है, ना तो लहरें है, ना तो कारण है, ना तो कार्य है। इसमें जीवन की परिपूर्णता है। इस परिपूर्णता को कहते हैं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। ये है दक्षिणामूर्ति भगवान महाराज। इस भगवान को हमको आत्म रूप से ग्रहण करना है। और ये कब होगा? माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे। ये जितना अभी तक हमने कहा ये क्या है? माया शक्ति विलास कल्पित। माया शक्ति माने क्या? इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के माध्यम से जो जो ज्ञान अपूर्ण होते हुए भी उसको पूर्ण कहने का जो दुराग्रह है उसको कहते हैं माया शक्ति विलास। इस व्यामोह को, इस मोह को दूर हटाने वाले जो दक्षिणामूर्ति भगवान है उनको हमारा प्रणाम। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि